नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग हिंदी व्याकरण का क्लास कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पिछले क्लास में आप लोगों को पार्ट 2 वन विचार का क्लास करवाए थे। वन विचार में आप लोगों को वन के बारे में बताए थे कि वन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं, वर्ण विच्छेद के बारे में बता चुके हैं, आगे वर्ण संयोग के बारे में बता चुके हैं। वर्ण संयोग क्या होता है इसके उदाहरण के साथ आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, लिखित तौर पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक तौर पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर हम लोग देखे थे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपका ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो तीनों के बारे में एक एक करके हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। तो अगर आप लोगों क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर डायरेक्टली ये क्लास कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा स्वरों की मात्रा, अर्थात स्वरों की मात्रा क्या होती है, स्वरों की मात्राएं क्या होती है, उस सब के बारे में आपको एक एक करके आज के क्लास में बताऊंगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मित्र है कॉपी कलम उठा लीजिए, नोट डाउन करते चलिएगा। किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चे जो 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी व्याकरण का क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वरों की मात्रा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं परिभाषा इसका। स्वरों के चिन्ह निश्चित होता है, यानी स्वर जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है दोस्त, निश्चित होता है। उस चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। उस चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने देख लिए कि मात्रा क्या होता है, यानी जो भी स्वर होता है उसका क्या होता है, एक चिन्ह निश्चित होता है। उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। नोट 1 में देखते हैं दोस्त, व्यंजनों को, यानी जो भी व्यंजन होता है उसको बोलने और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी व्यंजन होता है उस व्यंजन में बोलने के लिए या शब्द को बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्वर का प्रयोग किया जाना है। स्वर का जो भी मात्रा होता है उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्वरों और उनकी मात्राएं, यहाँ पे देखिए स्वर है और यहाँ पे क्या है, मात्रा है। यहाँ पे अ क्या है, आपका स्वर है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। यहाँ पे आ का मात्रा यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे हर्षई है, हर्षई का मात्रा है। दीर्घई है, दीर्घई का ये मात्रा है। ऊ है, ऊ का हर्षऊ का मात्रा ए है, जिसको ऊ भी पढ़ते हैं, छोटी ऊ बड़ी ऊ इसको पढ़ते हैं, यानी हर्षऊ दीर्घऊ। यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है। री का मात्रा दिया हुआ है। ए है, ए का मात्रा यहाँ पे है। ऐ है, ऐ का मात्रा यहाँ पे है। ओ है, ओ का मात्रा यहाँ पे है। औ है, औ का मात्रा नीचे दिया हुआ है। तो जितने भी स्वर है अ को छोड़ के बाकी सबका क्या होता है, अपना मात्रा होता है, अपना मात्राएं होते हैं। इसी का प्रयोग का बोलने में और शब्द बनाने में व्यंजन के साथ किया जाता है। तो दोस्त, यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे व्यंजन के साथ क्या मात्राएं लगा के शब्द बनाया जाता है या वो बोला जाता है। नीचे देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे किसके, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको हम क्या किसके आधार पे बताए थे दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पे क्या है, आपका जीभ के आधार पे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि उच्चारण के आधार पे
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और जीभ के आधार पे भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख रखा है क्या दोस्त? जीभ के आधार पे। तो जीभ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क में क्या है? अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर। तो यहाँ पे अग्र स्वर क्या क्या होता है दोस्त? यहाँ पे देख लेते हैं कि अग्र स्वर क्या क्या होता है। यहाँ पे हर्षई, सॉरी, यहाँ पे छोटी ई बड़ी यानी हर्षई दीर्घई ए आय को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि अग्र स्वर की संख्या कितना होता है? अग्र स्वर की संख्या कितनी? तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछे कि अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है तो अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा होता है? तो हर्षई दीर्घई ए और ओ को, ए और आई को क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा क्या है आपका? मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कौन होता है? अ को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अ को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। उसके बाद पश्च स्वर। पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है दोस्त? 5 होती है। कौन कौन सा होता है? आ हो गया, हर्षौ हो गया, दीर्घौ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया। ये सब क्या है दोस्त? ये सब आपका पश्च स्वर है। इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो यहाँ पे आपको बता दिए कि जीभ के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है दोस्त। यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे दोस्त कि जीभ के आधार पे स्वर की संख्या 3 होती है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर की संख्या 4 होती है, मध्य स्वर की संख्या 1 होती है, पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। यहाँ पे अग्र स्वर कौन कौन सा होता है? हर्षई दीर्घई ए और आई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर आपका अ हो गया, इसकी संख्या 1 है। पश्च स्वर आपका आ, हर्षौ दीर्घौ ओ और हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं दोस्त। 1 नंबर में अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग यानी वैसा स्वर जिनका हम उच्चारण कहते हैं, तो जीभ का जो अग्र भाग होता है अर्थात आगे वाला भाग अग्रसर सक्रिय हो, उसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहते हैं। यानी वैसा स्वर जिनका हम क्या कहते हैं? उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है? कार्य करता है, सक्रिय होता है, अग्रसर होता है यानी आगे होता है, उसको क्या कहते हैं? हम अग्र स्वर कहते हैं। नोट, यहाँ पे अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, जो ऊपर आपको बता चुके हैं कौन कौन सी होती है। हर्षई दीर्घई ए और आई को हम लोग क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। क्या है दूसरा दोस्त? मध्य स्वर। मध्य स्वर जिस स्वर की उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो अर्थात मध्य भाग सक्रिय हो, उसे मध्य स्वर कहते हैं। अर्थात दोस्त वैसा स्वर जिनका हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारा जीभा होता है, जीभ होता है, उसका मध्य भाग प्रयोग में आता है, सक्रिय होता है। यानी मध्य भाग का क्या होता है? प्रयोग होता है उच्चारण करने में। वैसे स्वर को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मध्य स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे मध्य स्वर की संख्या क्या होती है? 1 होती है, अ होती है। अ का हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें हमारा जीभ का क्या होता है? मध्य भाग का प्रयोग हो रहा है अर्थात मध्य भाग क्या होता है? जीभ का सक्रिय हो रहा है अ, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। वहीं पे देख लेते हैं तीसरा दोस्त आपका पश्च स्वर। क्या है? तीसरा आपका कौन सा स्वर है दोस्त? पश्च स्वर। इसके बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग हो, यानी वैसा स्वर जिनका उच्चारण कहते हैं हम, तो जो हमारा जिह्वा होता है, जिह्वा के पिछले भाग का प्रयोग होता है, यानी पिछले भाग क्या होता है? सक्रिय होता है, उसको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 5 होती है। कौन कौन सी? आ, हर्षौ दीर्घौ ओ और अ होता है। तो आप लोग ये नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा, साथ में याद भी करते चलिएगा। एग्जाम में पूछता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, किसके उच्चारण के आधार पे स्वर कितने होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ये सब आपको एक एक करके बता दिए।
यहाँ पे आगे देखते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पे, एक तो उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के। जीभ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुख द्वार के खुलने के आधार पे, यानी जो हमारा मुख होता है उसका जो द्वार खुलता है उसके आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उच्चारण का आधार पे स्वर 3 प्रकार, जीभ के आधार पे स्वर 3 प्रकार और मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वर 4 प्रकार। तो ये आप लोग याद करते चलिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं क्लास से। आप अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम में आ जाए कि उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। आपका जीभ के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है? आपका ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे देखते हैं जीभ के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? आपका अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। उसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्त? यहाँ पे 4 होती है। तो पहला कौन सा है? सविदित स्वर। कौन सा स्वर? सविदित स्वर। उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सविदित स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा दोस्त होता है? तो हसई होता है, हसऊ होता है, हसई होता है, दीर्घई होता है, हसऊ होता है, दीर्घऊ होता है। अर्थात इसको बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या हसई, दीर्घई, हसऊ, दीर्घऊ। ये 4 का होता है हमारा सविदित स्वर होता है। तो इसको भी याद करते चलिएगा। पूछ देता है कि वो कौन सा स्वर है? मुख के द्वार के खुलने के आधार पे दीर्घऊ कौन सा स्वर कहलाता है? तो ये आपका क्या होगा? सविदित स्वर होगा। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग को अच्छे से नोट डाउन करते चलना है, याद करते चलना है। दूसरा देख लेते दोस्त, अर्ध संविदित स्वर। दूसरा कौन सा स्वर है? अर्धविदित स्वर है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सा है? ए और औ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धविदित स्वर कहते हैं। तीसरा आपका कौन सा स्वर है? विविदित स्वर, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। विविदित स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आ को हम लोग क्या कहते हैं? विविदित स्वर कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्या है? अर्धविविदित स्वर। 4 नंबर क्या है दोस्त? अर्धविविदित स्वर। अर्धविविदित स्वर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? ऐ और औ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धविविदित स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे मुख के द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? सविदित, सविदित हो गया 1 नंबर सविदित स्वर। 2 नंबर क्या हो गया आपका? अर्ध सविदित स्वर। तीसरा क्या हो गया आपका? विविदित स्वर। चौथा आपका अर्ध विविदित स्वर हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए स्वर के बारे में कि उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। जीभ के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी बता दिए। मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्त? 4 होती है, जिसके बारे में आपको बता दी। उसका परिभाषा भी एक एक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 1 नंबर में देखते हैं दोस्त, सविदित स्वर। सविदित स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उच्चारण मुख लगभग पूरा बंद हो, मुख में क्या हो? पूरा बंद हो, उसे क्या कहते हैं? सविदित स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी वैसा स्वर जिनका हम क्या कह रहे हैं? उच्चारण कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है?
मुख हमारा जो मुख होता है लगभग क्या होता है, बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, सवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए सवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है दोस्त, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। तो इसको उच्चारण करने में लमसम क्या होता है, हमारा मुख लगभग क्या होता है, बंद ही रहता है इस स्वरों के उच्चारण में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पर त्रिक भी दे रखा है, आप त्रिक भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे आपका क्या है, अर्ध सवृत स्वर। दूसरा क्या है, अर्ध संवृत स्वर। यहाँ पे इसका परिभाषा देख लेते हैं, यानी जिस स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग का प्रयोग हो, अर्थात जो हमारा मुंह है यानी मुख है, वैसा स्वर जिनका उच्चारण कर रहे हैं हम, तो हमारा जो मुख है उसका आधा भाग का होता है, प्रयोग होता है। अर्थात सवृत स्वर की अपेक्षा में सवृत स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा खुले, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध सवृत स्वर कहेंगे। यानी सवृत स्वर का उच्चारण करने में लगभग मुख हमारा क्या होता है, बंद रहता है, लेकिन अर्ध सवृत स्वर का उच्चारण करने में क्या होता है, सवृत स्वर के अपेक्षा हमारा मुख क्या होता है, थोड़ा खुलता है, ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, जो ऊपर आपको बता चुके हैं कि अर्ध सवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सा होता है, ए और औ। ए और औ का उच्चारण करने में यहाँ पे देखिए मुख का जो द्वार है क्या है, थोड़ा खुल रहा है, यानी आधा ओपन हो रहा है, खुल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध सवृत स्वर कहते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों हम लोगों का, विपरीत स्वर। अब विपरीत स्वर के बारे में जान लेते हैं। विपरीत स्वर का उच्चारण की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, जिस स्वरों का उच्चारण में मुख का भाग पूरा खुले, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण अपना पूरा मुख खोलकर कहते हैं, उसे सवृत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अगर सवृत का विपरीत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाए कि विपरीत स्वर किसे कहते हैं, या कोई पूछ दे, या एग्जाम में पूछ दे कि विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो विपरीत स्वर की संख्या 1 होती है। विपरीत स्वर किसे कहते हैं, कौन सा होता है, तो आ को विपरीत स्वर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है, यानी वैसा स्वर जिसका हम क्या कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो उच्चारण करने में क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है, मुंह का जो द्वार होता है वो क्या होता है, पूरा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। आ का उच्चारण आप लोग करके देखिए, आ का उच्चारण कीजिएगा तो मुख का जो द्वार है पूरा खुलेगा, पूरा ओपन होगा। तो जिस स्वर का उच्चारण करने में मुख का जो द्वार है वो पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। तो आ का उच्चारण करेंगे हम, आ का उच्चारण में हमारा मुख का द्वार है पूरा खुल रहा है, इसलिए आ को क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। चौथा क्या है, अर्ध विपरीत स्वर। चौथा क्या है दोस्त, अर्ध विपरीत स्वर है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा देख लेते हैं, जिस स्वरों की उच्चारण में मुख का क्या कहते हैं, आधा भाग प्रयोग करते हैं, अर्थात विपरीत स्वर की उच्चारण में मुख का आधा भाग का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। मुख यहाँ पे कोष्ठ घेर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्त, कोष्ठ छूट गया है, तो यहाँ पे कोष्ठ आप लोग घेर लीजिएगा। यानी वैसा स्वर जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो जो हमारा मुख होता है उसका आधा भाग क्या होता है, प्रयोग होता है, अर्थात विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख का आधा भाग का प्रयोग होता है, उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। यानी वैसा स्वर जिनका उच्चारण करने में जो मुख का द्वार ओपन होता है, खुलता है, उसका क्या होता है, आधा भाग का प्रयोग होता है। विपरीत स्वर के उच्चारण करने में क्या हो रहा था, हम कह सकते हैं कि विपरीत स्वर का उच्चारण करने में मुख का पूरा भाग खुलता था, उसके विपरीत स्वर के अपेक्षा वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में विपरीत स्वर के अपेक्षा आधा द्वार मुख का खुले, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। यहाँ पे अर्ध विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सा दोस्त, आप ए देखिए और औ,
ए और ओ का उच्चारण कीजिएगा तो इसमें देखिए विपरीत स्वर के यानी आ में क्या होता था, पूरा हमारा मुख का द्वार खुल रहा है, लेकिन ए और ओ का उच्चारण करने में इसके अपेक्षा आधा इसमें मुख का द्वार खुल रहा है। तो आ को क्या कहेंगे हम, विपरीत स्वर कहेंगे। ए और ओ को क्या कहेंगे दोस्त, हम और विपरीत स्वर कहेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों को स्वर समाप्त कर दिए, स्वर के बारे में यहाँ पे टोटल बता दिए कि मुख के द्वार के आधार पे स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, शब्दित स्वर होता है, अशब्दित स्वर होता है, विपरीत स्वर होता है और विपरीत स्वर होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इस सब के बारे में एक एक करके आपको बता दिए। उसके बाद आपका जीभ के आधार पे स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सा होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इस सब के बारे में बता दिए। और स्वर की मात्राएं क्या होती है, इसके बारे में बता दिए आपको। पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि आपका उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको स्वर का चैप्टर इस क्लास में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को व्यंजन पढ़ाऊंगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा दोस्त, यहाँ से देखिए व्यंजन का है, व्यंजन का क्लास नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। तो दोस्तों जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी मित्र मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरा अच्छा लगा, क्लास मेरा अच्छा लगा तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे दूसरे बच्चों, दूसरे फ्रेंड्स को भी इसकी लाभ हो सके, इसका जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।